हल छठ 14 अगस्त 2025। हल छठ हल षष्ठी का व्रत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से भगवान बलराम हरधर के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और संतान की लंबी आयु और खुशहाली के लिए रखा जाता है। हरछठ की पूजा का नक्षत्र हरछठ की पूजा के लिए अश्विनी नक्षत्र सुबह 9 बजे के बाद शुभ माना जाता है। पूजा का समय दोपहर का समय पूजा के लिए अति उत्तम माना जाता है। विशेष रूप से 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक विशेष पूजा का मुहूर्त है। व्रत के नियम। इस दिन महिलाएं हल से जुती हुई चीजें नहीं खाती हैं और गाय के दूध, दही, घी का सेवन भी नहीं करती हैं। पूजा विधि। महिलाएं अपने आंगन में झरबेरी, पलाश और कांसे की टहनी लगाकर पूजा करती हैं। छठ माता का चित्र बनाती हैं और 7 अनाजों से मिलाकर बनाया हुआ सतंजा और तिन्नी या चावल का भोग लगाती हैं और इसी के दोने भरती हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक 14 अगस्त 2025 को कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है। इस दिन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 14 अगस्त को तड़के 2 बजे से शुरू होगी और अगले दिन 15 अगस्त तक रहेगी। राहु काल दोपहर 2 बजे से 3:45 तक रहेगा, इसलिए इस समय पूजा न करें। रेवती नक्षत्र सुबह 9 बजे तक रहेगा, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू होगा। हरछठ की पूजा सदैव अश्विनी नक्षत्र में ही करना चाहिए, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। हरछठ व्रत कथा। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे भगवान देवकी पुत्र, आपने तीनों लोगों के हित के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, अतएव मुझ पर कृपा कीजिए। आपने अभिमन्यु के मारे जाने पर सुभद्रा भी बड़ी दुखी हुई है। अपने अभिमन्यु के मारे जाने पर भी सुभद्रा भी बड़ी दुखी हुई है। शोक से पीड़ित होकर वह जी नहीं सकती। हे देव, इसी प्रकार स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के नाश होने पर दिन रात प्रतिदिन दुखी हो रही है। अभिमन्यु की भार्या के गर्भ की संतान भी अस्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि अति दुष्ट अश्वत्थामा ने इस गर्भ को बिल्कुल निस्तेज कर दिया है। इस प्रकार संसार में संतति के शोक से उत्पन्न हुआ ऐसा घोर महादुख हो रहा है। पिता अपने जन्म को तभी सफल जानता है जब उसके पुत्र चिरंजीवी, दीर्घायु और आरोग्य हों और उसकी संतति उत्तम हो। तो हे देवेश, उस दान या व्रत को बतलाइए जिसके करने से संतान शोक के दुख से माता पिता पीड़ित न हों। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि उत्तरा एक अपूर्व व्रत को करे तो उसका मृत पुत्र भी जीवित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा युधिष्ठिर ने तब पूछा कि हे भगवान, इस व्रत की क्या विधि है और कौन से देवता हैं, किस काल में इसका पूजन किया जाता है और किस स्त्री ने यह व्रत किया था जिससे यह प्रसिद्ध हुआ। श्री कृष्ण भगवान ने तब कहा, सुभद्र नाम का एक राजा था, उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसको हस्ती नाम का प्रसिद्ध पुत्र प्राप्त हुआ। उसने अपने नाम पर प्राचीन काल के हस्तिनापुर नगरी बसाई। यह बालक एक दिन धाय के साथ गंगा जी के तीर पर गया। जल में खेलता हुआ वह बालक बाल भाव से जल में चला गया। वहां एक मगर इसको पकड़कर गहरे पानी में ले गया। इस समाचार को सुनकर पुत्र दुख से दुखी रानी सुवर्णा ने क्रोध के मारे धाय के पुत्र को जलती अग्नि में फेंक दिया और फेंकने के बाद अपने पुत्र को याद करती हुई बड़ा विलाप कर रही थी। राजा भी दुख से व्याकुल होकर प्राण देने को उद्धत हो गए। धाय पुत्र शोक से दुखी व्याकुल होकर जंगल में चली गई और कुशा और पलाश से पूर्ण जंगल में मध्याह्न के समय शिवजी की पूजा करने लगी। उसने वहां प्राणियों से वर्जित सुनसान मंदिर में महादेव जी, कार्तिकेय भगवान, पार्वती जी तथा गणेश जी की पूजा की। धाय प्रतिदिन ध्यान पूर्वक इस देवताओं का पूजन करती थी तथा तृण धान्य और महवे का भोजन महवे अर्थात महुवे का भोजन किया करती थी। उसके इस प्रकार करते हुए
युधिष्ठिर भादों के महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को नगर में अद्भुत दर्शन हुआ। उस धाय का अति सुंदर पुत्र भाड़ में से जीता निकल आया। इस घटना को देखकर राजा, रानी तथा अन्य बड़े आश्चर्य हुए। धाय के पुत्र को जीवित देखकर चिंता से व्याकुल होकर लोगों ने ब्रह्मज्ञानी पंडितों से इसका कारण पूछा। इसी समय शिवजी के अंश रूपी दुर्वासा नाम के महर्षि उनकी आज्ञा से राजा को हितोपदेश करने के लिए वहां पर आए। शिव स्वरूप दुर्वासा ऋषि का कल्याण का मनोरथ जान राजा ने आए हुए ऋषि का अर्घ इत्यादि से पूजन किया और उनको बारंबार नमस्कार करके अपनी शंका अर्थात धाय के पुत्र को जलता भाड़ में से जीवित निकलने के विषय में पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, जो धाय आपके भय से जंगल में चली गई है, वहाँ पर उसने महादेव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय भगवान तथा गणेश जी का पूजन किया है। उसी का ऐसा फल है। हे राजा, आप दोनों को भी वहीं पर आज चले जाना चाहिए। वहां जाकर हे महापाल, आप इस व्रत का महाफल को ग्रहण कर लीजिए। हे महाराज, उन दोनों राजा रानी ने इस प्रकार भली भांति संतुष्ट होकर पहले ऋषि को जंगल में भेजा और उनसे सब वार्ता सुनकर राजा और रानी भी उस बड़े जंगल में स्वयं गए। दुर्वासा इत्यादि ब्राह्मणों के साथ आनंद पूर्वक वहां जाकर उन्होंने पलाश के वृक्ष के नीचे कुश पर धाय को पूजा करते हुए देखा। यह परम श्रद्धा पूर्वक चारों देव मूर्ति की पूजा कर रही थी। राजा ने धाय को आश्वासन करके उसके पुत्र से मिला दिया। तब धाय ने आनंद युक्त होकर राजा को व्रत के विषय में सब कुछ निवेदन किया। धाय कहने लगी, हे राजन, मैं आपके भय से यहाँ चली आई हूँ। तब से वायु भोजन करती हूँ। शिव जी तथा पुत्रों सहित पार्वती जी का पूजन कर रही हूँ। आधी रात को स्वप्न में आनंददाता शिवजी को पार्वती जी के दोनों पुत्रों सहित बेल पर चढ़े हुए कुश और पलाश के वृक्षों के नीचे देखा। उन्होंने कहा, तेरा पुत्र जीवित हो, तूने हम दोनों का व्रत किया है, अतएव तेरा पुत्र अवश्य जीवेगा। और रानी भी विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करे तो इससे भी उसका पुत्र जीवित होगा और वह अनेक पुत्र वाली होगी। इस व्रत की विधि दुर्वासा ऋषि बतलाएंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी आने पर उस दिन नियम पूर्वक प्रातः काल स्नान करके मनुष्य व्रत करे। क्रोध और लोभ को त्याग कर इस व्रत के नियम का पालन करते हुए जब तक व्रत करें तब तक किसी प्राणी की हिंसा न करें तथा व्रत संपूर्ण करने के निमित्त जीवों की पद्धति अर्थात उसके मार्ग को लांघे और मध्यांतर के समय मित्रों के साथ पुत्र युक्त होने की मन में अभिलाषा करते हुए पलाश और कुश के नीचे शिवजी, पार्वती जी, गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय इन चारों देवताओं की मूर्ति बनाकर नीचे लिखे मंत्रों से इनका पूजन करें। भक्ति भाव चित्त से इनका सब देवताओं का नाना प्रकार से धूप तथा उसके उत्पन्न पुष्पों से पूजन करें। शिवजी की प्रार्थना मंत्र का भावार्थ सौम्य रूप धारण करने वाले, 5 मुख वाले, त्रिशूल धारण करने वाले, मदि, भृंगी, महाकाल इत्यादि गुणों से युक्त शंभु शिवजी को नमस्कार है। पार्वती जी की प्रार्थना मंत्र का अर्थ है, शिवा हर कांता प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सुख और सौभाग्यदायिनी गौरी और धात्री को नमस्कार है। स्वामी कार्तिकेय की प्रार्थना के लिए मंत्र का अर्थ है, मोर पर सवारी करने वाले देवता, कोंच पक्षी की विदीर्ण करने वाले कुमार विशाख और स्कंद को नमस्कार है। चौथा, गणेश जी की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ है, मूसे पर सवारी करने वाले देवता को लंबो उदर वाले, सुंदर सूंड वाले, एक दंत वाले तथा विघ्न को नाश करने वाले देवताओं को नमस्कार है। दीपक, चंदन, धूप तथा नाना प्रकार के नैवेद्य से पूजन करके गाजे बाजे से ब्राह्मणों के साथ घर पर आवें तथा उस दिन महुए के फूलों के साथ समा का चावल भोजन करें और भैंस का दूध, दही, मट्ठा तथा घृत विशेष का भोजन करें। हे राजन, इस व्रत की ऐसी ही विधि है। जो मनुष्य ऐसा करता है वह पुत्र पौत्र से युक्त शीघ्र ही सुख को प्राप्त करता है। दुर्वासा ऋषि के वचन को सुनकर राजा ने इस व्रत को किया। तब मगर के बिल में से शीघ्र ही निकलकर राजकुमार ने माता पिता तथा दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और इस व्रत के फल से राजा की दीर्घायु, बड़े पराक्रमी, बलवान तथा सद्गुण संपन्न अनेक पुत्र उत्पन्न हुए।
इससे उनके राज्य में इति अर्थात अतिवृष्टि तथा महामारी और दुर्भिक्ष की शांति हुई और राजा ने अनेक वर्ष तक सुखपूर्वक राज किया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, यह बर धारणी उत्तरा इसी व्रत को करे। केशव भगवान के वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतार्थ हो गए। अश्वत्थामा के हत से दग्ध उत्तरा का गर्भ शीघ्र ही जीवित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से संतति स्थिर हो जाती है। व्रत करने वाले के शास्त्रोक्त रीति से विधि पूर्वक उद्यापन करे। सुवर्ण, बैल, भैंस, गाय तथा वस्त्र ब्राह्मण को दें। सोने और चांदी की सुंदर मूर्ति बनाकर वेद वेदांग में प्रवीण ब्राह्मणों के सहित इनका पूजन करें। विधि जानने में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा से कराया, जिससे अश्वत्थामा से इनका गर्भ रक्षित हुआ। इस व्रत के प्रभाव से उत्तरा के उदर का गर्भ उसी क्षण जीवित, गतिमान तथा प्रसव हुआ। हे राजन, यही संसार के जनमेय को उत्पन्न करने वाला परीक्षित नाम का राजा उत्पन्न हुआ। हे राजन, जो कोई इस अपूर्व व्रत को इस प्रकार से करता है, वह संपूर्ण पापों को त्याग कर सूर्य की महिमा को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर के संवाद में कुश पलाश नाम की हलषष्ठी व्रत की कथा समाप्त हुई। बोलो हल छठ माता की जय, भोलेनाथ मैया पार्वती की जय, स्वामी कार्तिकेय की जय, गजानन महाराज की जय।